अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8 मैथमेटिक्स। जी बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है जी स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है, हम आज नई एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.13 के अंदर हम जो है वो सबसेट के बारे में सीखेंगे। सबसेट क्या होता है और प्रॉपर पावर सेट क्या होता है। ठीक है जी। इसके हम आज इस लेक्चर के अंदर दो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि सबसेट हमने लिखने हैं, एक सेट हमें गिवन होगा तो उसके हमने सब सेट बनाने हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें ये सीखना है कि सब सेट होता क्या है। तो बेटा हमें फॉर एग्जांपल हमारे पास एनी टू नॉन एम्प्टी सेट गिवन है, हमारे पास कोई भी दो गैर खाली सेट होंगे। ठीक है, तो हमने अगर एक सेट, सपोज हमारे पास ए बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ये दो हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। सपोज कर लें हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। सपोज ए इज इक्वल टू 1 3 5 6, ये हमारे पास एक सेट है ए। इसी तरह हमारे पास एक और सेट बी है। सेट बी इज इक्वल टू, ये होगा 1 3 5 6 7 8 9, ये हमारे पास दो सेट्स हैं। अब हमने देखना ये है, एक्चुअली हम समझने वाले हैं सबसेट। सबसेट क्या होता है बेटा? अगर हमारे पास कोई दो सेट गिवन हो, अगर किसी एक सेट, सपोज ए बी दो सेट हैं, अगर ए के तमाम एलिमेंट्स जो एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में भी मौजूद हों, तो फिर ए जो है वो सबसेट है बी का। देखें ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी में भी मौजूद हैं जी। तो फिर ए जो है वो बी का सबसेट है, इसको हम डिनोट करते हैं ए सबसेट है बी का। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है सबसेट का। ठीक है बेटा, तो अब हमने क्वेश्चन की बात करनी है। क्वेश्चन के अंदर उसने पार्ट्स दिए हुए हैं हमारे पास। अगर फर्स्ट पार्ट है, अब हमारे पास सेट दिया होगा, हमने उसके सब सेट फाइंड करने हैं जी। इसका बेटा फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास उसने जस्ट हमें ये एक एम्प्टी सेट दिया है जी। कहता कि इसके सब सेट बनाएं। बेटा सबसे पहले तो आप ये ज़हन में रखें कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जो है वो हर एक का सबसेट होता है। ठीक है, ये मतलब कि ये अपना ही सबसेट होगा। एम्प्टी सेट है मींस इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा उसमें बेटा हम क्या करेंगे, इसमें हम एक जीरो लगा के उसमें से लाइन गुजार देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये इसका सबसेट आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसी तरह अगर हम इसी के सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट में हमें कहता है कि हमने 1 के सबसेट बनाने हैं जी। 1 के सबसेट, ये एक सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट क्या होता है? मतलब ऐसा सेट जिसमें ओनली 1 एलिमेंट हो, जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, जिसमें सिर्फ एक नंबर ऑफ डिजिट हो, जिसमें नंबर्स की तादाद एक हो, वो हमारे पास जो है बेटा सिंगलटन सेट होता है। हमने इसके सबसेट बनाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सॉल्यूशन जी। पहले मैंने कहा था कि एम्प्टी मींस के एम्प्टी सेट, खाली सेट हर एक का सबसेट होता है। सबसे पहले इसका आ जाएगा बेटा ऐसे ही, ये हर किसी के सबसेट में आएगा। ठीक है, कॉमा लगा के फिर ये 1, इसको हमने ऐसे जो है वो डिनोट कर देना है। ये हमारे पास 1 के सबसेट आ गए हैं। सिंगलटन सेट के हमेशा दो ही सबसेट बनेंगे। सिंगलटन सेट के हमेशा दो ही सबसेट बनेंगे। तो ये बेटा हमारे पास इसका जो है वो सेकंड पार्ट भी हो गया है। अगर हम बात करें इसी के थर्ड पार्ट की, थर्ड पार्ट के अंदर हमें वो कहता है कि उसकी डिमांड है, क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड पार्ट है जी ए बी। तो बेटा इसकी हमने जो है वो सबसेट फाइंड करने हैं। तो इसमें सबसेट कैसे फाइंड करेंगे जी? बेटा इसका फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन। तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मींस कि आप पहली दफ़ा चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके, जिसमें आपको सर्च ना करनी पड़े, बल्कि वीडियो खुद आप लोगों के पास आ जाए नोटिफिकेशन। थैंक यू जी। ए बी हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं। अब इसके हमने सबसेट फाइंड करने हैं जी। बेटा सबसेट कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा सबसे पहले खाली सेट। ठीक है, उसके बाद इसमें जितने एलिमेंट्स हैं उनको बारी बारी लिख दें जी। ए, उसके बाद बी, ठीक हो गया। उसके बाद ये कंप्लीट एक दफा,
ये हमारे पास बेटा इसके मीन्स के इस सेट के सब सेट बन गए हैं। ठीक है, तो इस तरह आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो अच्छे से हो गया है। आई होप आपने अच्छे से इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अब हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उस क्वेश्चन के अंदर हमने उसमें क्या करना है। जी तो बेटा अगर हम इसी एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में हमने पावर सेट को डिस्कस करना है कि हमने पावर सेट को कैसे लिखना है, पावर सेट कैसे बनाना है, पावर सेट को हमने किस तरह जो है वो क्रिएट करना है। एक सेट दिया हुआ है, हमने उसके पावर सेट बनाने हैं। ठीक है बेटा, ये पावर सेट जो है एक्चुअली ये सब सेट ही होते हैं, लेकिन हम उसके अराउंड उसके गिर्द जो है वो करली ब्रैकेट्स जो है वो दरमियानी ब्रैकेट लगा देंगे तो ये हमारे पास पावर सेट आ जाएंगे। दैट्स इट, इस तरह हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हो जाएगा जी सॉल्यूशन। हमने इसको हम लेट कर लेते हैं, ये हमारा जो सेट है ये ए बी सी कुछ भी आप सपोज कर लें। लेट सपोज दिस इज इक्वल टू ए मीन्स के -1 1। ठीक है जी, इसके हमने पावर सेट फाइंड करने हैं। तो बेटा अब हम इसके पावर सेट फाइंड करने लगे, हम इसको डिनोट करेंगे P ऑफ A मीन्स के पावर सेट ऑफ A। अब A के पावर सेट हम लिखने लगे हैं, तो इसके अंदर बेटा सबसे पहले जो दो एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले आपने सबसेट लिख देने हैं। इसके सबसेट क्या बनेंगे, तो बेटा ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये बन गया, उसके बाद -1, उसके बाद +1, उसके बाद -1 एंड 1। ये हमारे पास इसके सबसेट्स आ गए। अब क्या करना है, अब हमने इसके अराउंड इसके गिर्द जो है वो अगेन ब्रैकेट लगा देंगे। ये बेटा पावर सेट हो गया, सिंपल सी बात है। इस तरह हमने इसके पावर सेट फाइंड कर लिए हैं। अब हम मूव ऑन करेंगे इसी के सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में जो हमारे पास कहता है कि सेकंड पार्ट में हमें उसने 3 जो है वो स्मॉल केस अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, A B एंड C। ठीक है, हाँ जी, ये हमें सेट गिवन है। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सॉल्यूशन के बाद इसको लेट कर लें। लेट दिस इज इक्वल टू A B C D एनी नंबर ऑफ अल्फाबेट बट कैपिटल आपने सपोज करना है। इसको मैं B सपोज कर लेता हूँ। लेट B इज इक्वल टू A B एंड C। जी बेटा अब हमने क्या करना है, अब हमने पावर सेट फाइंड करने हैं B के। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ पावर सेट ऑफ B। जी अब सबसे पहले आपने इसके सब सेट फाइंड कर लेने हैं। सब सेट बेटा 5, फिर A, फिर आपके पास आ जाएगा जी B, फिर आ जाएगा C। अब सिंगल का कंप्लीट हो गया, अब डबल मींस के पेयर, फिर AB, फिर A को C के साथ, ये A C के साथ, फिर B को C के साथ। अब कंप्लीट 3 जो है ये तीनों लिख दें, A B एंड C। ठीक है बेटा, अब जो है ये हमारे पास इसके सब सेट फाइंड हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, लास्ट में जाके हमने इसके अराउंड जो है दरमियानी ब्रैकेट जो है वो लगा देनी है। तो ये हमारे पास बेटा इसका इस सेट के पावर सेट फाइंड हो चुके हैं। ठीक है, तो बेटा अब हम मूव ऑन करते हैं इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमें वो क्या कहता है। जी तो बेटा सबसे पहले हमारे पास ये थर्ड पार्ट इसका गिवन है सेकंड क्वेश्चन का। उसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर जो है वो दिए हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हमने इसको जो है इसके पावर सेट बनाने हैं। तो पावर सेट कैसे बनाएंगे, ये तो बहुत बड़ी वैल्यूज दे दी है उसने। मीन्स के ये 4 हमारे पास जो है ये सिंबल्स हैं, इनको हमने पावर सेट की फॉर्म में लेके आना है। जी तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लेट करेंगे, ये किसी ABC किसी के इक्वल आप सपोज कर लें। इसको मैं C के इक्वल सपोज कर लेता हूँ। लेट सपोज C इज इक्वल टू प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक हो गया, सबसे पहले हमने ये काम कर लिया। अब हमने पावर सेट फाइंड करना है किसके, C के, पावर सेट ऑफ C। जी बेटा सबसे पहले इसका आ जाएगा जी खाली सेट, फिर आ जाएगा प्लस, फोकस आपने इधर रखना है ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। जी प्लस, फिर आपने लिखना है जी इसको हमने सेट की फॉर्म में लिख दिया, फिर आ जाए जी माइनस पे, फिर आ जाए जी मल्टीप्लिकेशन पे, फिर आ जाए आप डिवीजन पे। जी तो बेटा अब हमने सिंगल को लिख दिया। अब डबल की बारी है। पहले प्लस को माइनस के साथ, प्लस को माइनस के साथ, फिर प्लस को मल्टीप्लिकेशन के साथ,
प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन, फिर प्लस को डिवीजन के साथ, जी अब हम लिखेंगे बेटा ये एक दफा डबल डबल मतलब प्लस का सबके साथ लिख दिया, अब हमने माइनस को सबके साथ लिखना है बेटा, माइनस को मल्टीप्लिकेशन के साथ, उसके बाद माइनस को डिवीजन के साथ, जी उसके बाद अब माइनस वाला भी हो गया सबके साथ, अब मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन के साथ, मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन के साथ, जी तो इस तरह हमारे जो है मतलब डबल डबल भी कंप्लीट हो गए। अब हमने जो 3 3 का है वो अपने पेयर बनाने हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, जी अब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन हो गया, प्लस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, प्लस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक हो गया बेटा, जी पहले हमने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, फिर हमने किया जी यहां से हमने तरतीब चेंज कर ली है बेटा, सबसे पहले प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, अब प्लस माइनस डिवीजन करें, यहां से बेटा प्लस माइनस डिवीजन होगा, ये तरतीब चेंज नहीं करनी, ये आपको फिर भूल जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस डिवीजन, ठीक हो गया। अब प्लस का तीनों के साथ हो गया, अब माइनस का तीनों के साथ कर दें, ये हम यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, फिर माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है जी। तो अब ये हमारे पास बेटा 3 3 का पेयर बी कंप्लीट हो गया है जी। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड प्लस, ये हमारा रहता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड प्लस, बेटा ये हमारा एक रहता है अभी मीन्स के देखे ना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और प्लस ये हमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड प्लस ये कहीं भी नजर नहीं आ रहा, तो ये एक हमारा पेयर रहता है, इसको आप लिखते हैं जी प्लस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जी ये हो गया। अब लास्ट पे इनको एक दफा इकट्ठा लिख दें, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये करने के बाद अब हमने इसको अराउंड जो है वो लास्ट में दरमियानी ब्रैकेट जो है वो हमने पेस्ट कर देनी है, ये बेटा हमारे पास इसके पावर सेट फाइंड हो गया। अच्छा इसका एक और मेथड भी है, जो हमने ये फाइंड किए हैं हमने चेक करना है क्या हमने ये सही भी किए हैं कि नहीं, कर तो लिए हमने सॉल्व। अब क्या करेंगे, देखिए बेटा हमने इसको लिखना है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको पावर में लिख देना है, 2 की पावर में। देखें जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है हमारे पास 4 डिजिट्स हैं, तो मैं 2 की पावर 4 लिखता हूँ, ये हमारे पास आएगा 16। ये जो मेरे पास सबसेट पावर सेट बने हैं ये 16 होने चाहिए, अगर 16 नहीं है तो हमारा क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग होगा, गलत होगा। इसको मैं चेक कर लेता हूँ बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, जी डन हो गया, ये 16 कंप्लीट हो गया। ये बेटा इसका रूल है, इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, एक दफा इसको नोट कर लें आप जी। इसके साथ ही हमारी बेटा एक्सरसाइज 1.13 कंप्लीट हो गया है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।